बाबर आजम की एक पॉडकास्ट आई है जिसमें बाबर आजम ने ये बता दिया कि क्यों उसको घंटे का किंग बोला जाता है, क्यों उसको जिम्बाबर बोला जाता है और क्यों उसको बोला जाता है कि ये जो है वो विराट कोहली का बच्चा है। क्यों बोला जाता है बाबर आजम को? घंटे ने घंटे वाली हरकतें की हैं अपनी पॉडकास्ट में। 10 रन एक ओवर T20 मैच जीतना। आपके पास ऑप्शन है, नसीम शाह को देंगे या जसप्रीत बुमराह को देंगे? नसीम शाह का। एक ओवर में अगर 10 रन सेव करने हो तो मैं नसीम शाह और जसप्रीत बुमराह में से अगर किसी एक को चुनना पड़े ना, मैं नसीम शाह को चुनूंगा, क्योंकि नसीम शाह डेथ ओवर का बेहतरीन बॉलर है। ये कहना है भाई साहब पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज और पाकिस्तान के होने वाले कप्तान बाबर आजम का। मैं समझता हूँ वो बुमराह का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हमारे पाकिस्तान में जितने बॉलर्स हैं उसका मुकाबला नहीं कर सकते। बुमराह की कंसिस्टेंसी है, वो जो बॉल जो है ना गुड लाइन पे भी अच्छे डाल देता है, जहां बॉल वो चाहे वो फेंक लेता है। यॉर्कर अगर उसने करवाने हैं तो 6 यॉर्कर भी अच्छे कर लेगा, 6 बाउंसर मारने अच्छे 6 बाउंसर भी मार लेगा। गुड लेंथ पे मारना है तो गुड लेंथ पे भी मारना। अगर लास्ट ओवर कराना हो तो नसीम शाह बेस्ट है दुनिया में, मैं एग्री नहीं करता। इसलिए एग्री नहीं करता जो उसने नाम लिया ना बुमराह का, बूम बूम बुमराह, मेरा ख्याल है कि दुनिया के सारे बॉलर हो ना, सारे बॉलर, चाहे शाहीन हो, नसीम हो, चाहे मिचेल स्टार्क हो, कमिंस हो, वुड हो, रबादा हो, शामी हो, और कौन कोई बॉलर रह गया हो तो चाहे श्रीलंकन हो, वेस्ट इंडियन हो, ऑल गो विद बुमराह। बुमराह वाइड बॉलर है दुनिया का, चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे क्रिकेट हो, चाहे T20 हो। अगर टेस्ट मैच में 3 रन भी हो तो मैं बुमराह से कराऊं, अगर वनडे में 6 रन भी हो तो मैं बुमराह से बॉल कराऊं लास्ट ओवर, और अगर T20 में 4 रन भी हो तो ऑल गो विद बुमराह, क्योंकि बुमराह जैसी क्वालिटी है ही नहीं, बेकार चीज है। ये मेरे ख्याल है माइंड गेम खेला है, अभी वर्ल्ड कप बहुत दूर है। जो अच्छा है उसको अच्छा बोलना चाहिए, सीधी सी बात है। और मेरे ख्याल है अंदरूनी खाना तो बाबर भी ये बात बोलेगा कि नहीं बुमराह बेस्ट है, लेकिन उसने चाहे दोस्ती में नाम लिया हो, चाहे बीइंग पाकिस्तानी नाम लिया हो, जब आप वर्ल्ड फेमस हो जाते हैं ना तो दुनिया आपकी बात सुनती है। तो आपको बात करनी चाहिए जो पता चले कि बात करिए। और बुमराह के बारे में जो उसने कहा कि नहीं मैं नसीम शाह पे फोकस करूंगा कि वो सबसे अच्छा बॉलर है, मेरा ख्याल है कि बैड स्टेटमेंट है, मेरे लिए शॉकिंग है। मैं हंसूंगा, सीधी सी बात है, ये मतलब बुमराह तो बुमराह यार, उस जैसा बॉलर कोई है अभी? Let's talk about Bumrah again. Bumrah, the unplayable Bumrah. It is like a paradox now for opening batsmen. जी आपका selected था Bumrah. It was like a snake the way he was bowling. अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर हम लेकर आते हैं, वो कहते हैं ना सांप, वो क्या है वसीम, आप क्या कहते हैं? मैं किया मैं नागा। He is the best in the world right now. No Top question. of the ladder. The way he is performing, the control, the pace, the variations. He's just a complete bowler. It's like Bumrah bowling to a left-hander around the wicket. इधर से आके वो जब बॉल करता है तो उसकी सीम ऐसे होती है, जो सीम ऐसे होती है वो ऐसे लाके मारता है ये। इसलिए जब वाइड ऑफ द क्रीज जाके लाओगे राइट हैंड को तो उसको लगेगा बॉल अंदर आ रहा है, तो एंगल से वो खेलने जाएगा। जब अंदर पड़ के ऐसे बाहर निकलेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने बीट ही होना है। एंड जब मैं राइट हैंड को आउट स्विंग करता था नॉर्मल नए गेंद से, कई दफ़ा कंट्रोल नहीं था होता, तो मैं भी ऐसे पकड़ के ये रिस्ट मारता था यहाँ से अराउंड द विकेट, ताकि ऐसे अंदर आए और पड़ के ऐसे बाहर निकले। पर बुमराह डेफिनेटली गॉट बेटर कंट्रोल। आखिरी ओवर में 10 रन बचाने हो तो आपको नसीम शाह बुमराह में से किसको चूज करेंगे? तो उन्होंने बोला ऑफ कोर्स मैं नसीम शाह को चूज करूंगा। जाहिर है पाकिस्तान के कप्तान है तो उन्हें अपने क्रिकेटर को ऊंचा रखना है और ये सच बात है, और मुझे लगता है कि दोनों ही अच्छे बॉलर हैं। और अगरचे बहुत से लोग ये समझते होंगे कि बुमराह डेथ ओवर ज्यादा अच्छे करते हैं, और वैसे भी उनका ओवरऑल इवन के वनडे क्रिकेट के अंदर भी उनके डेथ ओवर्स की जो रेशो है बहुत अच्छी है, मगर पाकिस्तान की तरफ से भी नसीम शाह बहुत अच्छे, बल्कि वर्ल्ड में भी अच्छे बॉलर्स में आते हैं कि डेथ ओवर वो अच्छा करते हैं। भाई बुमराह ने बाबर आजम का करियर खत्म कर देना है। अगर तो वो चाहते हैं कुछ आगे इन फ्यूचर कुछ अच्छा करें तो वो बुमराह से कुछ सीखें, विराट कोहली से सीखें। अगर शाहीन वर्ल्ड क्लास बॉलर होता तो उसने इंडिया के खिलाफ विकेट्स क्यों नहीं लिया? दुआ करें श्रीलंका से हार के हमारी टीम बाहर हो जाए, वरना इंडिया ने जो धोना है बुमराह कोहली इन्होंने ऐसा उड़ाना है, इनको फिर देखते रह जाएंगे। बुमराह बॉल कर रहा है तो बाबर आजम नाच रहा था, वो समझ नहीं आ रही थी बॉल इधर हो रही है इधर हो रही है। ये इंजरी से वापस आएगा तो इसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं। उसने इनकी ऐसी धुलाई की अपनी बॉलिंग फेंक फेंक, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि लेफ्ट से जा रही है या राइट से जा रही है। सर बुमराह जिस तरह सानों पहले है ना, उस तरह साढ़े कागजात तो भाई बुमराह ही। जसप्रीत बुमराह से बेहतर बॉलर है नसीम शाह। तब समझ नहीं आती मुझे, भंग पीते हो, नशा करते हो, कौन सा नशा करते हो, इतनी ओवर बातें क्या देते हो? कभी वो रिजवान बुलर उठता है वो क्या देता है कि PSL इज बेटर देन IPL। लास्ट ईयर मुझे याद है बाबर आजम की एक पॉडकास्ट आई थी, इसी चैनल पे आई थी, उधर बाबर आजम ने बोला था कि जी बिग बैश IPL से बेहतर है, PSL IPL से बेहतर है। और मेरा घंटों पे किंग जसप्रीत बुमराह इंडिया का नंबर 1 दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, ऑल फॉर्मेट्स में दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, नंबर 1 यॉर्कर मारने वाला है। उसके बाद आपने बात की नसीम शाह की, नोट पाकिस्तान का इस वक्त जो बॉलिंग अटैक है उसमें सबसे बेस्ट अगर मैं कह सकूं तो नसीम शाह है। विराट कोहली से जब मिलता हूं मैं तो विराट कोहली से क्रिकेट के बारे में बात होती है, और विराट कोहली से मैं हमेशा सीखने की बात करता हूं और हमेशा मैं उनसे सीखने की कोशिश करता हूं। जो
मेरी प्रॉब्लम्स होती हैं टेक्निक्स में, वो मैं विराट कोहली से शेयर करता हूं और विराट कोहली से उन सब के बारे में सीखने की कोशिश करता हूं। अब क्या सीखने की कोशिश करता हूं, क्या चीजें विराट कोहली से मैं डिस्कस करता हूं, वो मैं यहां पर बता नहीं सकता। ये भी कहना है पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम साहब का। जो क्या नाम है बुमराह जिस स्पीड से चल रहे हैं बुलेट ट्रेन की स्पीड से, ओ भाई उसका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं बनता। ओ भाई उसकी यार्ड रैंक इतनी ज्यादा अच्छी है कि भाई मतलब कि जिसका कोई सोच भी नहीं सकता। पाकिस्तान के बॉलर देख लें, वकार यूनुस, वसीम अकरम उसकी तारीफ कर रहे हैं कि यार इसने जो ओली पॉप को एक यॉर्कर मारा था इंग्लैंड सीरीज में, कमाल कर दिया। बिल्कुल यार, जो उसने यार, मैंने आपको पहले बताया कि जो उसकी यार्ड लेंथ है भाई, उसका मतलब कि किसी भी दुनिया की जो मर्जी टीम उठा लेना, कोई भी प्लेयर उस तक नहीं पहुंच सकता। उसकी यार्ड तक जो वो इन करता है, आउट करता है भाई, आउटस्टैंडिंग। विराट कोहली से मिला, जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ विराट कोहली से जब वो मिले थे तो उन्होंने बोला कि मैं जब भी विराट कोहली से मिलता हूं मेरी कोशिश होती है मैं उनसे कुछ पूछूं, कुछ नॉलेज ले लूं। को आप देखें वो फिर घुमा के रख देता है। उसके मुकाबले का कोई अगर हो तो फिर हम उसके साथ मुकाबला करें ना, मुकाबला बनता ही नहीं है। खासकर उन्होंने जिक्र किया विराट कोहली के बारे में कि मैं विराट कोहली से जब उसमें बातचीत कर रहा था तो मैंने अपने बारे में एक चीज पूछी थी विराट कोहली से। तो उन्होंने पूछा कि उन्होंने ये कहा कि विराट कोहली से हर मुलाकात के बाद मैं उनसे कुछ ना कुछ पूछना या सीखना चाह रहा होता हूँ, जो कि मुझे काफी काम भी आता है। सबसे पहले तो ये जो घंटे के फैंस है ना बाबर आजम के, ये जो बाबर आजम के फैंस हैं जो पूरा दिन बाबर आजम करते रहते हैं, मैं उनको एक चीज बताना चाहता हूँ। आपके बाबर आजम ने ना विराट कोहली को लाइव पॉडकास्ट, घंटे की पॉडकास्ट थी वो, आपके अब्बू बाबर आजम ने विराट कोहली को उधर अपना अब्बू तस्लीम किया है, ठीक है। बाबर आजम ने बोला कि विराट कोहली बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और मैं जो है विराट कोहली से जब जब मैं मिलता हूं ना, क्रिकेट के बारे में बात करते हैं और विराट कोहली लेजेंड है, उससे मैं सीखने की कोशिश करता हूं। और जो भी मेरी प्रॉब्लम्स होती है, मुझे होता है डाउट कि यार यहां से मैं जो कुछ गलत कर रहा हूं या यहां से मेरी कोई प्रॉब्लम है, मैं विराट कोहली से जो है वो उसके बारे में डिस्कस करता हूं और विराट कोहली बड़े अच्छे तरीके से मुझे समझाते भी हैं। लेकिन बाबर खुद ये कह रहा है कि मैं विराट कोहली से सीखने की कोशिश करता हूं, यानी कि विराट कोहली टीचर है एक तरीके के मेरे। मैं जब भी जाता हूं उनसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूं। अब उन फैंस को कम से कम कंपैरिजन करना बंद कर देना चाहिए। बाबर हमेशा ये कहते रहे हैं कि विराट सीनियर है और मैं काफी चीजों से सीखा भी हूं। मुझे याद है 2019 वर्ल्ड कप में बाबर आजम का जब हमने इंटरव्यू किया था तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं विराट कोहली की वीडियोस भी देख लेता हूं, कोई चीज मुझे सीखनी हो तो मैं उनकी वीडियोस देख के भी सीख लेता हूं। और मेरे घंटों के किंग है, मुझे एक बात बताओ, पूरी दुनिया मानती है आईपीएल को, पूरी दुनिया मानती है जसप्रीत बुमराह को, पूरी दुनिया मानती है विराट कोहली को, आप घंटे क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? चलो ये जो घंटों का सरदार है ना, घंटा आजम, उसने तो मान लिया विराट कोहली को अपना अब्बू। पूरी दुनिया में इस टाइम डेथ ओवर का बॉलर सबसे बेहतरीन जो है ना वो जसप्रीत बुमराह है। और तीनों फॉर्मेट्स में जसप्रीत बुमराह इस टाइम लेजेंड है। उसको अगर गोट कहा जाए ना, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ये किसी सूरत में कम नहीं होगा, ठीक है। ये मेरी अपनी जाती राय है, आपकी अलग हो सकती है, ठीक है। अब बाबर आजम की राय अलग है, वो कह रहे हैं कि नसीम शाह जो है वो उस पर ज्यादा ट्रस्ट होगा उनको। नसीम शाह डेथ बॉलिंग अच्छी करता है। मुझे बताओ, पैट कमिंस पागल है, मिचेल स्टार्क पागल है, लसिथ मलिंगा जिसको डेथ ओवर का स्पेशलिस्ट बोला जाता है वो पागल है। इन लोगों ने बोला हुआ है कि जसप्रीत बुमराह से बेहतर डेथ बॉलिंग कोई नहीं करता। भाई शहीन को जो है ना बुमराह से सीखना चाहिए। बुमराह की बॉल जो है बाबर आजम तो खेल ही नहीं गई, वो देख रहा था ऐसे बच्चों वाली बैटिंग उसने किया, वो ऐसा समझ सामने कोई वाकई वैसे बुमराह जब आता है तो वो फिर घुमा के रख देता है। मलिंगा जो कि इस टाइम बॉलिंग कोच भी है मुंबई इंडियंस का, उसने बोला हुआ है कि जसप्रीत बुमराह मेरे से अच्छी डेथ बॉलिंग करता है। ये बाबर आजम घंटे ने क्यों बोल दिया कि जी देखो नसीम शाह अच्छा बॉलर होगा, अच्छी बात है। भाई नसीम शाह किधर और जसप्रीत बुमराह किधर? एक टाइप पे आप एक बिगिनर की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ पे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट की बात कर रहे हो। जसप्रीत बुमराह की बात वन ऑफ द ग्रेटेस्ट में होती है सर। उस बंदे ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर डोमिनेट किया हुआ है, साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में उसने डोमिनेट किया हुआ इन रेड बॉल, नॉट ओनली व्हाइट बॉल, इन रेड बॉल। एक साइड पे नसीम शाह बिगिनर है, उसकी टोटल इंटरनेशनल विकेटें 100 नहीं होंगी। उधर जसप्रीत बुमराह वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वर्ल्ड के 2 ग्रेटेस्ट बॉलर रखूं ना तो बुमराह यकीन करो नंबर 1 पे आता है। ये मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा या कोई अपने से बात नहीं कर रहा। जसप्रीत बुमराह वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इस टाइम का वो बेहतरीन बॉलर है। बुमराह की जो इन स्विंग है या आउट स्विंग जो बॉलिंग वो कर रहा है, वो बॉलर को समझ नहीं आने देता कि मैंने नेक्स्ट जो है जो इन स्विंग करनी है या आउट स्विंग करनी है, बॉल किस साइड से निकालनी। तो बात यह है कि बुमराह इज अ डेंजरस प्लेयर फॉर द फ्यूचर, so we can't comparison that with Shaheen and we can't comparison to Shaheen with Bumrah। सर बुमराह जिस तरह सानू पहले है ना, उस तरह साढ़े कागजात तो भाई बुमराह सर बुमराह इज डेंजरस। पाकिस्तानी जो शहीन की बात कर रहे हैं उसके तो कोई पता नहीं है किस वक्त वो इंजर होकर बैठ जाए। तो उम्मीद नहीं है इसका जो है बुमराह इज डेंजरस इन राइट नाउ इन द फ्यूचर। सर बात यह है कि बुमराह को ये लोग कह रहे थे कि
शाहीन के साथ कंपैरिजन करवा रहे थे कि ये इंजरी से वापस आएगा तो इसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं। उसने इनकी ऐसी धुलाई की अपनी बॉलिंग फेंक इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि लेफ्ट से जा रही है या राइट से जा रही है। नसीम शाह तूने किया कि जी नसीम शाह को मैं बुमराह से बेहतर मानता हूँ, ये मानता हूँ, वो मानता हूँ, ये भाई तूने बहुत बड़ी चवल मारी है। उधर ये कह सकता था कि नसीम शाह यंग, देखो बाबर आजम इस तरह कह सकता था कि नसीम शाह यंग अच्छा है, यंग बॉलर है, लेकिन जसप्रीत बुमराह एक एक्सपीरियंस बॉलर है, कंपैरिजन बनता ही नहीं है। यंग बॉलर के साथ करना, घंटे बंदे का पुत्र बन जाए, ये बात बहुत बड़ी की है। ये जो बाबर आजम के फैंस कहते हो बाबर आजम इज बेटर देन विराट कोहली, तो मैं यही पेश कर रहा हूं ना कि वो अब्बू है क्रिकेट का, उसका कंपैरिजन नहीं बनता यार। बाबर आजम विराट कोहली का यही तो बात है। नसीम शाह और जसप्रीत बुमराह का कंपैरिजन कहां से बनता है? हो रही है ना, इसकी तलब हो रही है ना डंडा लेने की, हो रही है ना तलब डंडा लेने की घंटों। अब ये है 6 to 7 यार्ड, यहाँ पे ना आप फ्रंट फुट पे जा सकते हैं ना बैक फुट पे जा सकते हैं। तो हाफ हार्टेडली आपने ना, वो कहते हैं ना आधी टांग से खेलना होता है, छोटी टांग से। तो आप छोटी टांग पे खेलते हैं, अगर बल्ला आपका दूर है तो ना आप अंदर वाले बॉल पे कंफर्टेबल हो ना बाहर वाले बॉल पे, क्योंकि वहां पे वो उसने निकालना, बाहर से अंदर आना है। अब इसको आपने मैनेज कैसे करना है? इसको मैनेज करना है यहाँ पे खेल के और अंदर वाले बॉल पे। जैसे आपने देखा अंदर वाले बॉल के आपने तैयार आउट स्विंग, वैसे ही आपको बीट हो जाएगा। अब बहुत अच्छा बॉल हो जाए तो इट्स गुड लक, यू नो लक। बट यहाँ पे आप लेट खेल रहे हैं, देखे ना सर यूसुफ इस तरह खेलता है, या जो भी बड़ा प्लेयर है वो इस तरह खेलता है। अब मैं क्या करूंगा, बुमराह क्या करेगा, यार ये तो छोड़ रहा है, मेरे 3-4 ओवर का मैंने स्पेल करना है, क्यों ना मैं इसको मुंह से स्विंग करके इसका स्लिप लगाऊं। ये तो बल्ला खोल ही नहीं रहा, ये अगर बल्ला दूर कराऊं इससे, उसको आउट ऑफ द बॉक्स निकलवाएंगे, वो कुछ करे। अच्छा वो उसने किया मुंह से स्विंग, आपने जोर से ड्राइव नहीं मारनी, क्योंकि ऐसे बॉलों को आप जोर से ड्राइव मारते ना तो आपका एकदम सर खड़ा होना शुरू हो जाता है। तो फिर आपने उसको टाइम करना है। जब आप टाइम करते हो ना, रोकते हो, तो कई दफा वो रोकने से एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ और मिड ऑन के दरमियान से आपको चौका दुक्का तिक्का मिल जाता है। तो जनाब एक ओवर में अगर 10 रन सेव करने हो तो मैं नसीम शाह और जसप्रीत बुमराह में से अगर किसी एक को चुनना पड़े ना, मैं नसीम शाह को चुनूंगा, क्योंकि नसीम शाह डेथ ओवर का बेहतरीन बॉलर है। यह कहना है भाई साहब पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज और पाकिस्तान के होने वाले कप्तान बाबर आजम का। और साथ में विराट कोहली से जब मिलता हूं मैं, तो विराट कोहली से क्रिकेट के बारे में बात होती है और विराट कोहली से मैं हमेशा सीखने की बात करता हूं और हमेशा मैं उनसे सीखने की कोशिश करता हूं। जो मेरी प्रॉब्लम्स होती हैं टेक्निक्स में, वो मैं विराट कोहली से शेयर करता हूं और विराट कोहली से उन सब के बारे में सीखने की कोशिश करता हूं। अब क्या सीखने की कोशिश करता हूं, क्या चीजें विराट कोहली से मैं डिस्कस करता हूं, वो मैं यहां पर बता नहीं सकता। ये भी कहना है पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम साहब। बुमराह वर्सेस नसीम शाह, क्या ख्याल है आपका कि बुमराह डेफिनेटली एक एक्सपीरियंस्ड बॉलर है, इंजरी के बाद तो और डबल रफ्तार हो गई है। नसीम शाह इंजरी के बाद काफ़ी वीक नज़र आ रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग कौन है या कह लें कि कौन ज़्यादा फेमस है इंटरनेशनली भी एंड भारत के अंदर? मेरे ख्याल में तो ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है। जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने शानदार अपनी परफॉर्मेंस दिखाई हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, तो नसीम शाह भी कह लें कि उनका स्टार्ट है, नो डाउट नसीम शाह भी बड़े शानदार बॉलर हैं। पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने बड़ी परफॉर्मेंसेज दी हैं। T20 वर्ल्ड कप आप देख लें, उसके अंदर भी उनकी बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही थी। फाइनल के अंदर वो अकेले ही हमें लड़ते आए हुए नज़र आए थे, जब बेन स्टोक्स को उन्होंने बड़ा मुश्किल के अंदर डाल दिया था। तो उनकी भी बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेज रही हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह के साथ उनका कंपेरिजन करना मेरे ख्याल में ये एक मतलब कि उनके साथ गुस्ताखी होगी। जिस तरह जसप्रीत बुमराह का जो लेवल है, जिस लेवल पर ख़ास तौर पर अब वो पहुंच चुके हैं, जिस तरह से उन्होंने शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं, आप देखें वो टेस्ट के अंदर नंबर 1 बॉलर बन चुके हैं। इंडिया की तरफ से पहले वो बॉलर हैं जो नंबर 1 बन चुके हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर। ODI के अंदर जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर शानदार परफॉर्मेंसेस दी थी, उससे पहले भी आप देख लें, और ख़ास तौर पर जब से वो इंजरी के बाद वापस आए हैं और उसके बाद जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, तो ईजी नहीं होता, क्योंकि हमारे शाहीन शाह अफरीदी भी इंजरी के बाद वापस आए थे, लेकिन उनसे उस तरह से परफॉर्मेंस हमें नहीं देखने को मिली। जिस तरह 125-30 की वो बॉल इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर हमें डालते हुए नज़र आया। न्यूजीलैंड की सीरीज़ देखें, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ देख लें, तो जसप्रीत बुमराह लेकिन जैसे ही वापस आए तो अपना पुराना रिदम वापस लेकर आए हैं। जो आप देखें वो पहले भी 145 की बॉलिंग नसीम के साथ बनता है ना शाहीन के साथ बनता है, तो फिर बनता किसके साथ है पाकिस्तान? अभी इसी वक्त किसकी क्या हो गया अब इस वक्त जो है किसी के साथ भी उनका कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेस जा रही हैं, तो वो दुनिया के नंबर 1 बॉलर उनको अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि रैंकिंग के अंदर भी वो हैं। और वैसे भी ओवरऑल अगर आप उसका कंपैरिजन करते हैं तो दुनिया के अंदर शायद ही कोई ऐसा बॉलर आपको नज़र आए, मिचेल स्टार्क हो गए या कोई और ऐसा बॉलर आपको नज़र आ जाए जिसके साथ उसका थोड़ा बहुत कंपैरिजन बनता हो। लेकिन जिस लेवल पर आप जा चुके हैं जसप्रीत बुमराह, तो उनका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं बनता। वो इस वक्त जो है दुनिया के नंबर 1 बॉलर है। और नसीम शाह जो है अभी कह लें कि
उनका स्टार्ट है, अभी उन्होंने उस परफॉर्मेंसेस दिखानी है, अभी उनका आगे जाकर पता चलेगा T20 वर्ल्ड कप के अंदर, और उसके बाद फिर जब वो वापस आएंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि नसीम शाह के अंदर उनकी एबिलिटी ज़रूर मौजूद है, उनके पास वो काबिलियत मौजूद है जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंसेस पहले भी दी हुई हैं। लेकिन जसप्रीत बुमराह जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पर जा चुके हैं, उनके साथ उनका कोई कंपैरिजन नहीं बनता। थैंक यू सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या लगता है आपको कि जो किंग बुमराह है इस वक्त बॉलिंग के अंदर राज चल रहा है, उनका ना सिर्फ भारत के अंदर इंटरनेशनली भी स्पिनिंग ट्रैक्स में 10-10 विकेट्स लेने का रिकॉर्ड बना चुके हैं, नसीम शाह के साथ उनका कंपैरिजन कैसा लग रहा है? नहीं, उनका नसीम शाह के साथ तो नहीं बनता। ऐसा कह लें कि नसीम शाह तो अभी बच्चे हैं, जो बुमराह है वो उनका एक बहुत बड़ा नाम है। वो हाँ ठीक कह रहे हैं आपके, जिस तरह कह लें कि वो एक किंग कह जाने वाले हैं बॉलिंग में और इंडिया टीम में, और नसीम शाह के साथ तो कुछ थोड़ा सा अजीब सा ही लगेगा, क्योंकि नसीम शाह और जहाँ पे हैं और जहाँ पे बुमराह हैं वो तो बहुत फासला है उनका, वो कंपैरिजन किसी एंगल से बनता नहीं। अब पता नहीं क्यों बना रहे हैं, मुझे समझ से तो बाहर है क्यों नहीं बनता। मतलब लोग ये भी कहते हैं कि नसीम शाह का भी एक लेवल नजर आता है, बट बुमराह बड़े एक्सपीरियंस है। बुमराह इंजरी के बाद वापस आए तो वर्ल्ड कप में छा गए, नसीम शाह इंजरी के बाद वापस आए तो उस कदर परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बुमराह का कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता क्योंकि बुमराह की जिस तरह कह लें कि जो स्पीड बॉलिंग की, और जिस तरह आपने कहा कि बिल्कुल ठीक है, उन्होंने इंजरी के बाद भी आके उन्होंने कोई ऐसा फील नहीं होने दिया कि एक बंदा जिस तरह इंजरी से वापस आया, ठीक है, वापस आके भी उससे भी ज़्यादा अच्छी उसने परफॉर्मेंस दी है। और दूसरी तरफ नसीम शाह की कह लें, नसीम शाह की को उस लेवल की नहीं थी, इंजरी के बाद भी नहीं थी और पहले भी नहीं थी जिस लेवल की बुमराह की थी। और कंपैरिजन उस पर क्या बनना है, बुमराह कह लें कि वो बहुत बड़े एक स्टार हैं और नसीम शाह ठीक है, वो बेहतर हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि अब उनके साथ इनका कंपैरिजन करें जो उनके लेवल पे हैं। साहब का आज जो इंडिया की हमें क्रिकेट नजर आ रही है उसमें उनके सिस्टम का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। Look, I was there for 8-9 years, enjoyed every bit of it, on and off the field, great country, great people, great food. But ये प्लान उन्होंने I think 2010 में शुरू कर दिया था, IPL 2007 या 8 में शुरू हुई है। 2010 onwards से I was there, so I was reading कि they planning it के state of the art वो बनाएंगे, national coaching center and rehab and and it's showing now. हम सबका घर बार जो है वो बाबर आजम की वजह से चल रहा है, हमारी रोजी रोटी बाबर आजम की वजह से चल रही है। ये बाबर आजम ने लेटेस्ट स्टेटमेंट दिया है कि जितने यूट्यूबर्स का घर मेरी वजह से चल रहा है तो उनको कोई बात नहीं, चलने दो, बेचारे पैसे कमाते हैं ये वो। मुझे एक समझ नहीं आ रही, हमारा घर, मैं मानता हूँ एज अ पाकिस्तानी, ठीक है ना, मैं मानता हूँ हमारा घर विराट कोहली की वजह से चल रहा है, हमारा घर इंडियन क्रिकेट की वजह से चल रहा है, क्योंकि भाई वो इतना अच्छा कर रहे हैं। साले तुम लोग इतनी घटिया क्रिकेट खेल रहे हो, इतनी वाहियात क्रिकेट खेल रहे हो, बदबूदार, तुम्हारी वजह से हमारा घर क्या, तुम्हारी वजह से हमारा मुल्क जाम हुआ पड़ा है भाई पूरा का पूरा। यकीन करो लोग एक दूसरे के सर फाड़ने पे जाते हैं जब पता चलता है कि भाई पाकिस्तान इतनी वाहियात और घटिया परफॉर्मेंस दिखाई है। पाकिस्तान को जो बॉलर्स की धरती कहा जाता था ना, वो धरती ना पहले थी ना अब है। शाहीन बुमराह का बच्चा है, जा बच्चे बाप होता है, बेटा बेटा होता है, बुमराह बाप है। मैं समझता हूँ वो बुमराह का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, हमारे पाकिस्तान में जितने बॉलर्स हैं उसका मुकाबला नहीं कर सकते। बुमराह की कंसिस्टेंसी है, वो जो बॉल जो है ना गुड लाइन पे भी अच्छे डाल देता है, जहाँ बॉल वो चाहे वो फेंक लेता है। यॉर्कर अगर उसने करवाने हैं तो 6 यॉर्कर भी अच्छे कर लेगा, 6 बाउंसर मारने अच्छे 6 बाउंसर में मार लेगा, गुड लेंथ पे मारना है तो गुड लेंथ पे भी। आपको क्या लगता है बुमराह या शाहीन? तो बुमराह। आपको क्या लगता है? जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह। आप क्या कहेंगे, आपको शाहीन अच्छा लगता है जसप्रीत बुमराह? अच्छी यॉर्कर कौन करवाता है? जसप्रीत बुमराह। यॉर्कर किंग कौन है? शाहीन अफरीदी, जसप्रीत बुमराह। बुमराह बुमराह एक ब्रांड है। शाहीन अफरीदी अच्छी यॉर्कर करवाते हैं, जसप्रीत बुमराह वो क्यों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जसप्रीत बुमराह। आपको क्या लगता है? शाहीन। ये भाई को शाहीन लग रहा है। बुमराह की कंसिस्टेंसी है, वो जो बॉल जो है ना गुड लाइन पे भी अच्छे डाल देता है, जहाँ बॉल वो चाहे वो फेंक लेता है। यॉर्कर अगर उसने करवाने हैं तो 6 यॉर्कर भी अच्छे कर लेगा, 6 बाउंसर मारने अच्छे 6 बाउंसर में मार लेगा, गुड लेंथ पे मारना है तो गुड लेंथ पे भी मार लेगा। वो शुरू में इंडिया के खिलाफ अगर 2-4 विकेट ले लिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पता नहीं कुछ भी कर सकता है, तो इतना बड़ा बॉलर नहीं जितना बड़ा बना। मतलब कि आप कह रहे हैं कि बुमराह उससे अच्छा यॉर्कर करवाते हैं? ऑलवेज यार, ये कैसे कह सकते हो? क्या वो करता ही यॉर्कर है? उसके पास जो बॉल है छोटे रिदम के साथ, वो जिस तरह से बॉल करता है, जिस तरह से वो आंखों में आंखें डालकर बात करता है, मतलब वो बैट्समैन को वैसे। बुमराह का पाकिस्तानी बॉलर के साथ जसप्रीत बुमराह का आप क्या समझते हैं, दुनिया में किसी बॉलर के साथ कोई मुकाबला नहीं? सर यही तो बात है, मैं जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि जसप्रीत बुमराह जो है दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, उसका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं। मैं समझता हूँ इंडिया में ही अगर कोई बुमराह के बराबर आया तो इंडिया की टीम से ही निकल कर आ सकता है। जिस तरह उनके बॉलर्स अभी जो है परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आकाशदीप, न्यूटन का है, सिराज है, तो यो उनमें से जो कोई हो सकता है जो जसप्रीत बुमराह को जो है बीट कर पाए। लेकिन मैं नहीं समझता कि दुनिया में कोई भी बॉलर जो है बुमराह की तरह बन सकता है, कभी सवाल ही बने। तो यार बुमराह की आपने देखी होगी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में, यार इंजरी के बाद हालांकि बॉलर जब आते हैं तो उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं रहती जिस तरह पहले होती है, लेकिन
लेकिन बुमराह तो इंजरी के बाद आते ही छा मजीद गया अच्छा हो गया। एग्जैक्टली मजीद अच्छा हो गया यार। उसने वर्ल्ड कप में उसने परफॉर्मेंस आपने देखी होगी, 3-3 4-4 विकेट। अभी टेस्ट सीरीज में उसने 10-10 विकेट्स ले रहा है, वो एक है मतलब जहाँ पे स्पिनिंग ट्रैक होता है। लेकिन यार आप उसको देखें, उसको बॉलर माने भाई, वो दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, उसके बराबर कोई भी नहीं है, कोई हो ही नहीं सकता। जसप्रीत बुमराह की इतनी जो कामयाबी है, इसके पीछे रोहित शर्मा की कैप्टनसी का हाथ है या जसप्रीत बुमराह बॉलर ही तगड़ा है? सर मैं समझता हूँ रोहित, अगर इंडिया का कोई भी बैटर निकलता है, कोई भी बॉलर निकलता है, उसके पीछे जो है मैं 50% क्रेडिट रोहित शर्मा को देना चाहूंगा। जिस तरह रोहित शर्मा कैप्टनसी कर रहे हैं, जिस तरह जो अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, उन पर मतलब उनको इतना कॉन्फिडेंस उनका जो है बिल्डअप करते हैं कि भाई उनको जो है समझ नहीं आती कि हम जो है, उनको जरा प्रेशर होता है। पाकिस्तानी टीम की बात करें, ग्रुप बंदियों से जो है हम निकल नहीं पाते, हम कैसे परफॉर्म देते हैं। हमारे यहाँ जो वो प्रेशर होता है या फिर जो हमारे यहाँ एक जहनी दबाव होता है, हमें परफॉर्म किया तो टीम में जगह होगी, नहीं किया तो नहीं होगी। उनके यहाँ ये चीज नहीं होती, उनको पता होता है कि हमें हमारे कैप्टन ऐसी हैं कि हमें मौका देंगे हमें, क्योंकि उनको पता है अगर उनकी टीम में ऐसा कोई प्लेयर ऐसा बॉलर आ ही नहीं सकता जो है परफॉर्म ना करे। यार देखें, जिस तरह नसीम शाह का स्टार्ट था या जिस तरह उसने एशिया कप में बॉलिंग की है, तो वो एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा उस वक्त बॉलर था। मतलब हमारे लिए भी एक पूरी दुनिया जो है उस पर नजरें जमा के बैठी होती, क्योंकि जिस तरह उसके अंदर क्वालिटी थी और जिस तरह एशिया कप के अंदर उसने जो है वो रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन को काफी मुश्किल में डाला, बल्कि कई मरतबा आउट किया, खेलने नहीं दिया। विराट कोहली को बहुत मुश्किल में डाला, बड़े बड़े बैट्समैनों को उसने जो नचवाया है, ठीक है। तो एक अच्छी खासी उसकी क्वालिटी थी। लेकिन जब से इंजरी के बाद PSL में उसका जो है हमें देखने को मिला है, तो वो हमें पहले वाली बात नहीं रही, या कह सकते हैं इंजरी की वजह। या दूसरी साइड पे अगर देखें तो उसने जिस तरह अपने भाइयों को जो है वो एक ही टीम में डाला है, तो उसका काफी ज्यादा प्रेशर था, उनकी परफॉर्मेंस नहीं जाती, ऑटोमेटिकली उसकी डाउन हो जाती है उनको देख के, क्योंकि गिला जो है वो फैंस का नसीम शाह पे भी जाता है कि इसने खामखा पे घुसा है। अगर दूसरी साइड पे जसप्रीत बुमराह की बात की जाए, तो यार वो जब से कह सकते हैं उसने डेब्यू किया है, जब से वो क्रिकेट खेल रहा है, कमबैक आया, इंजरी से कमबैक किया है, तो वो बंदा अपनी फॉर्म को जो है मेंटेन रखे हुआ है। और इस वक्त तो पूरी दुनिया में वो बहुत ज्यादा डेंजरस बॉलर बना हुआ है। और मानना पड़ेगा, हजारों इख्तलाफात हो सकते हैं हमारी इंडिया की टीम से, हुब्बुल वतनी है अपने पाकिस्तान से, लेकिन हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो इग्नोर करने ही नहीं देता। क्योंकि जब उसका दिल करता है, जहाँ दिल करता है वो विकेट ले लेता है, जहाँ उसका माइंड होता है कि मैंने यारकर मारना है, वो मार के दिखाता है, ठीक है। और 5 भी ले चुका है आपके सामने, इंग्लैंड जैसी टीम के साथ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने जो है वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसने 5 लिए हैं बंदे ने, ठीक है। और जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस और जिस तरह लास्ट वाले वर्ल्ड कप में उसकी परफॉर्मेंस थी, स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ जो उसने किया है, तो वो काबिल तारीफ है। और वहाँ पे ये साबित है, और बुमराह ने मनवाया है कि यार मैं ओवर चल रहा है, 10 रन चाहिए जीतने के लिए। आपको जसप्रीत बुमराह को चूज करना है या फिर नसीम शाह को चूज करना है? बाबर आजम ने किसको चूज किया? आप सबको पता है कि नसीम शाह को चूज किया। अब क्यों नसीम शाह को चूज किया, ये एक बड़ा मुअम्मा है, क्योंकि भाई देखो बाबर की और पाकिस्तान टीम की इतनी औकात है नहीं कि भाई जसप्रीत बुमराह को अफोर्ड कर सकें, या जसप्रीत बुमराह कोई बेवकूफ तो है ना कि वो बाबर की टीम में आकर खेलेगा। खुद बताओ, जिस तरीके से यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने दुनिया के छक्के छुड़ाए हैं, दुनिया को बिल्कुल यॉर्कर पे यॉर्कर मारे हैं, क्या नसीम शाह की ऐसी परफॉर्मेंस है? अबे नसीम शाह के करियर को शुरू हुए अभी जुम्मा 8 दिन नहीं हुए, ये बाबर आजम को हो क्या गया? पगला वगला तो नहीं गया भाई, इसका दिमाग खेल तो नहीं गया? क्योंकि भाई नसीम शाह और जसप्रीत बुमराह को कंपैरिजन बना रहे यार, कोई दिमाग अपना इलाज कराओ। तुम सोचो कि तुम बकवास क्या कर रहे हो भाई। देखो बाबर की परफॉर्मेंस तो सब ठीक है, लगे पड़े परफॉर्मेंस तो बर्बाद हुई पड़ी है, दुनिया उसके ऊपर थू कर रही है, बाबर के ऊपर लांदे फेर रही है, सब कुछ है, लेकिन कम से कम बंदा अपने मुंह से कोई ऐसी बात कर लेगा जिसके ऊपर जो है वो लोग कहें कि वेल डन बाबर आजम, बहुत जबरदस्त बात की है। कि वर्ल्ड कप जो है वो आने वाला है, जो अभी खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप, उसके हवाले से आप क्या सोचते हैं? तो बाबर आजम ने बोला कि वर्ल्ड कप अपना है, इंशाअल्लाह वर्ल्ड कप हम जो है जीतेंगे, यानी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतने वाला है। उसके बाद आगे चले अगर, तो बाबर आजम से कहा गया कि इंडिया में आप वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए, आपको कैसा फील हुआ इंडिया में? तो बाबर आजम ने बोला कि हमें बहुत अच्छा फील हुआ, इंडिया में हमारा बहुत अच्छा वेलकम किया गया और फैंस ने वहां पर बहुत ज्यादा प्यार दिया, और खास करके हैदराबाद में हमारा जो है बहुत अच्छा जो है वो इस्तकबाल भी किया गया, और हैदराबाद में जो खाने वगैरह भी बड़े अच्छे मिले वहां पर। सबसे पहले बाबर आजम ने बोला कि हैदराबादी बिरयानी बहुत अच्छी लगी, और साथ में वहां पर जो है कोई समोसा चाट मिलता है, वो भी जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और खाने का दिल भी बहुत ज्यादा किया और बहुत ज्यादा हमने खाया भी, ठीक है। और उसके बाद आगे अगर चलें तो उनसे पूछा गया कि ऐसी कौन सा ऐसा कंट्री है जहां पर आपने इतनी उम्मीद नहीं लगाई हुई थी कि आपको फैंस इतना ज्यादा प्यार देंगे, लेकिन आप जब वहां पर गए तो आपको बहुत ज्यादा प्यार मिला और आप हैरान हुए देख के? तो बाबर आजम ने बोला कि इंडिया में मैंने नहीं सोचा हुआ था कि मुझे जो लोग इतना प्यार देंगे, लेकिन जब मैं वहां पर गया तो लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से वेलकम भी किया और प्यार भी बहुत ज्यादा दिया। हमारा शहीन इस लेवल पे कब आएगा यार? देखिए कैप्टन इस लेवल पे था, बल्कि उससे अच्छा ही जा रहा था। इंडिया वाले भी कह रहे थे कि इसकी फॉर्म वगैरह बड़ी अच्छी आ रही है, लेकिन कोई इंजरी के बाद जब ये आया ना, तो तब उसके बाद ये जो आउट ऑफ फॉर्म ही रहा है वो। एशिया कप में आपने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखा था? हाँ जी देखा। जब आपको नहीं लगता रोहित शर्मा ने करियर खराब किया जब रोहित शर्मा ने जीके मारे थे स्टार्टिंग में? हाँ जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है।
तो क्या वर्ल्ड कप के क्या चांसेस नजर आ रहे हैं पाकिस्तान की यही बॉलिंग लाइन क्योंकि हारिस रऊफ हमारे पास है, शहीनशाह अफरीदी है, ये हमारे ओपनर हैं, क्या यूनाइटेड स्टेट में जाके इंडिया के खिलाफ ये उनको पकड़ पाएंगे? नहीं, बहुत मुश्किल है क्योंकि हारिस रऊफ आउट ऑफ फॉर्म हुआ है काफी देर से। उसकी आज भी बॉलिंग देखी है लेकिन वो चीज़ ना, वो बस पेस फेंक रहा है, कोई लाइन लेंथ वगैरह उसकी नहीं है, उसे मार बहुत पड़ रही है। यार देखें, एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा आपसे, आप देखें इंडिया की बॉलिंग लाइन हमेशा पूरा दुनिया उन पर तनकीद करती थी, उनके पास पेसर नहीं है, पर अभी देखें उन्होंने क्या पूरी दुनिया की टीमों को हला के रखा। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया तो है अब आउट ऑफ, मतलब बहुत ही आउटस्टैंडिंग जा रहा है। मैं इंडिया के बॉलर दिखाता हूँ आपको, भविष्य कुमार का बॉल स्विंग होता है, उनके जितने बॉलर सबके सिराज का आजकल बॉल स्विंग हर किसी का बॉल स्विंग होता है भाई, लेकिन शहीन का अगर बॉल स्विंग होता है थोड़ा सा समझ लेके लाइन में बॉल पड़ता है और स्विंग हो जाता है, थोड़ा सा प्रेशराइज कर दिया दूसरी टीमों को उन्होंने, तो अगर एक दो आउट कर ले तो उसका मतलब ये नहीं कि मैच हरवाए उसने। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल सेमीफाइनल हरवाया भाई, कितने मैच उसने हरवाया, किस मैच में उसने परफॉर्मेंस किया कि 5 विकेट ली हो, आप मुझे सिर्फ ये बता दें। किसी में भी नहीं। तो बस अगर नहीं है तो फिर